में अहम खबर आपको दें। अमेरिका में कातिलाना हमलों की मंसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत के लिए काम कर रहा था। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासी रहनुमा मुमकिन तौर पर उसका हदफ थे। आसिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और जो अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं, जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका के, जिन्होंने हमें यहाँ पे संभाला है। आसिफ मर्चेंट जो है वो अरेस्ट किए गए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया कि जिसने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक का प्लान बनाया था, उससे पहले ये ईरान जो है जा चुके थे और इस किस्म की न्यूज चल रही थी। खुद जो सऊदी किंग हैं उन्होंने हमारे जो वजीर आजम हैं उनसे फेस टू फेस खुद कहा है कि भिखारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे हैं, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे हैं, आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है, पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है, जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें, चाहे अमेरिकन दे दें, चाहे कोई रशियन दे दे, जो आपको क्वाटा दे दे, कुछ तेल दे दे, अल्लाह के नाम पे जो दे दे आप उसके साथ चल पड़ते हैं। सारी दुनिया को पता चल चुका है उस पे क्या नुकसान होना है। आसिफ मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसने क्या नुकसान पहुंचाना था आपको। ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है इन्होंने। आजकल आप रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत के साथ आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, यू आर लवी डबी। $7 बिलियन आएगा, वो दुबई कनाडा चला जाएगा वो, और आप उनके साथ साथ हैं। इससे बड़ा और आसिफ मर्चेंट ने उस पर क्या नुकसान पहुंचाना था। इसने नुकसान तो मेरे जैसे लोगों को पहुंचाया। इसने पीटीआई वाले के वर्कर जहां पे जितना लौंडा लपाड़ा है उनको इसने क्या नुकसान पहुंचाना है। वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट है अमेरिका के साथ, उनको क्या नुकसान होना है। तो चीमा साहब इस बंदे ने बड़ी सख्त ज्यादती की है। अमेरिका में कातिलाना हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम, पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी हुई है। मुलजिम आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत के लिए काम कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ कुछ ऐसा इस सिलसिले में बता रहा है। ट्रंप और दीगर सियासी रहनुमा मुमकिन तौर पर उसका हदफ थे। मुलजिम ने उजरती कातिल की तलाश में न्यूयॉर्क का दौरा भी किया। ट्रंप पर हमले से मुलजिम का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, अमरीकी मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप और दीगर रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में यह खबर भी सामने आई। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को मुल्क छोड़ने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी मीडिया इस अहम तरीन मामले से जुड़े कुछ इंकिशाफात कर रहा है। एक तो कुछ ये खुद भी गंदे हैं पाकिस्तानी, इस हवाले से देखा जाए, और कुछ इनको किया भी जाता है, जाहिर है। अब इस सारी चीज को देखते हुए कि गधे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या आप कह रहे हैं जैसे कि भिखारी ट्रांसफर किए जाते हैं यहाँ से वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें तो देखें तो आपके पास ये बुरी चीज़ें हैं। कुछ अगर हम देखें तो इन्हीं चीज़ों का वो सहारा लेते हैं। फिर अब इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर अगर वो एक तीसरा इल्ज़ाम भी पाकिस्तानियों पर लगा देंगे तो सुनने वाला कहेगा पहले 2 इल्ज़ाम भी तो पाकिस्तानियों ने नहीं किए हैं, पहले 2 काम भी तो पाकिस्तानियों ने किए हैं, ये वाला काम भी इन्होंने ही किया होगा। इस किस्म के काम और इस किस्म की बातें करते हुए पहले भी कई बार लोग पकड़े गए हैं और कई बार इस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो सही साबित हो रही हैं, जो कि काफी अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के लोग जो है किसी पॉजिटिव तरफ जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। हमें ये नहीं दिखाई देता कि किसी अच्छी जगह पे गए हों और या उन्होंने किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई सीईओज लग गए हों या कोई इस किस्म की चीज हुई हो। उसके बजाय हम अक्सर देखते हैं कि किसी ना किसी गलत काम में, किसी ना किसी गलत तरह के एलिगेशंस में, कभी किसी कंट्री में भीख मांगते हुए तो कभी किसी कंट्री में क्राइम करते हुए, जैसे कि यूएई के लिए भी बताया गया कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो 50% यानी जो क्राइम रेट है
यूएई का, उसमें 50% जो मुजरिम है या 50% जो क्राइम्स होते हैं उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये भी जी बताया गया था। और हमने आपको ना सिर्फ हमने बल्कि कई दूसरे चैनल्स पे भी यकीनन आपने ये बात सुनी होगी। और अब अमेरिका जो है, अमेरिका जैसी जगह पे जो है वो आसिफ मर्चेंट जो है, इस किस्म के लोग एक बार फिर पाकिस्तान का नाम खराब करते हुए और एक बार फिर पाकिस्तान की इमेज को डैमेज करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस बंदे ने सख्त डैमेज किया है पाकिस्तान को। क्या डैमेज इसने करना था? जो डैमेज उसका होता है जिसके पास कुछ हो, जिनके पास हो कुछ ना, उन्होंने क्या डैमेज करना। लेकिन ज्यादती हुई आपके, देखे ना, आपकी तो प्रोजेक्ट है चीमा साहब, पिछले 40-45 साल में आपकी प्रोजेक्ट आपने जो तोड़ चढ़ाई है उसका वो हीरो है। एक दहशतगर्दी आप एक्सपोर्ट, आप देखें ना, आपका ट्रेडमार्क क्या है? आप काटन आपका ट्रेडमार्क थोड़ी है, आपका आईटी आपका ट्रेडमार्क तो नहीं ना, आपका ह्यूमन रिसोर्स तो ट्रेडमार्क नहीं है। आप दुनिया में मशहूर किस चीज के लिए है? दहशतगर्दी के लिए मशहूर है या चीप अनस्किल्ड लेबर, नॉन वर्केबल लेबर की वजह से मशहूर है। अब सऊदी अरेबिया, दुबई आपसे माफिया मांगता फिर रहा है कि खुदा का नाम है, इनको कुछ पढ़ा के भेजा करो। यहाँ पे 50% से ज्यादा जेलों में देखें तो पाकिस्तानी पड़े दुबई में। सऊदी अरेबिया आप उम्रों और हज के हवाले से अपने जितने भिखारी हैं वो भेज रहे हैं। और मैं चीमा साहब खुद जाता हूं, शर्मिंदा होता हूं। हरम शरीफ से निकले तो हर गेट के सामने 15-15, 20-20 खड़े हैं, मांग रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर भी मांग रहे हैं, बाहर भी मांग रहे हैं। तो दुनिया बाप से माफिया मांगती फिर रही है। आप पता नहीं किस जगह फिर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। काफी खराब है पाकिस्तान की रेपुटेशन। और वही बात है कि ठीक हमें खुद करनी है, और अब खराब जो होना था वो हो गई है। इसके पीछे क्या रीजन है? हमारी पॉलिटिक्स है इसके पीछे, हमारा, अब क्या कह सकते हैं, हमारे इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं पॉलिटिक्स से। कुछ लोगों का, कुछ पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को दबाने की साजिश की जा रही है। आप इससे एग्री करते हैं? मैम देखें, अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो ना तो एटलीस्ट पाकिस्तान के हालात तो बेहतर हों। पाकिस्तान के जो हालात है ना, उससे नजर आता है कि ये साजिश नहीं है, हमारे हालात ही खराब हैं। हमारे ऊपर, हम खुद को ठीक करेंगे तो कोई बाहर वाला साजिश करेगा। हमने किसी मुल्क में क्या दहशतगर्दी करनी है? हमारा तो मुल्क खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए रो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली मैम, यहाँ पर लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। 300 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है। यहाँ के हालात देखें आप। एक गरीब मजदूर जो दिन की 1000 रुपया दिहाड़ी लगाता है, वो क्या कर लेगा? इसका 300 को पेट्रोल लगा के काम पे जाएगा, वापस आएगा, बच्चों को खिलाएगा, खुद खाएगा, वो क्या करेगा? पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। हमें कोई बैरूनी ताकत का खतरा नहीं है, हमें अपनों से खतरा है। अब जब कोई पाकिस्तानी अमेरिका या किसी भी कंट्री में जाने के बारे में सोचेगा तो यकीनन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से एक के बाद एक डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तानीज को पकड़ा जा रहा है, चाहे कोई भीख मांग रहा हो, चाहे कोई क्राइम कर रहा हो, चाहे कोई, अब एक बिल्कुल ही नई चीज जो सामने आई है आसिफ मर्चेंट के बाद, वो ये कि लोगों की जाने लेने की कोशिश भी की जा रही है। और ये सब कुछ देखते हुए यकीनन चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तानी नेशनल्स को वीजा देते हुए 10 बार सोचेंगे।